मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुने और महसूस करें, क्योंकि यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को जागृत करेगा। यह संदेश आपके जीवन की उन बाधाओं को दूर करेगा जो अब तक आपकी राह में रुकावट बनी हुई थी। जैसे जैसे आप इसे आत्मसात करेंगे, आप खुद को नई ऊर्जा और उत्साह से भरा पाएंगे। आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन समस्याओं से बाहर निकलें। जो लोग आपके रास्ते में अड़चनें डालते थे, वे अब निष्फल साबित होंगे। आपके जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जो कठिनाइयां कभी आपको रोकती थी, अब वे खुद ब खुद समाप्त हो रही हैं। अब आप अपने आर्थिक और भावनात्मक जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके सकारात्मक प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है। यह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है कि आप हर मुश्किल का सामना करते हुए मजबूत बने हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब पीछे हट चुके हैं। आपके भीतर की शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जो बदलाव आपने महसूस किया है, वह यह दर्शाता है कि आप ब्रह्मांड की महान योजना का हिस्सा हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और इसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। याद रखें, जब भी आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, वह आपको ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपकी मेहनत और धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो उपहार आपके लिए संचित था, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। यह केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की शांति और संतोष के रूप में भी प्रकट होगा। सकारात्मकता को अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो लोग आपके साथ ईर्ष्या रखते हैं, वे अब आपके भीतर की चमक को देखकर हैरान हैं। वे आपकी सफलता से विचलित हो सकते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता का असर अब आप पर नहीं होगा। इस बदलाव के साथ आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय आपके लिए न्याय और सफलता का है। हर दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। आध्यात्मिकता को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जब आप पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों को आपके पक्ष में सक्रिय कर देती है। याद रखें, यह जीवन अमूल्य है। इसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। दूसरों की मदद करें, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, ब्रह्मांड आपकी झोली में खुशियों की बारिश करेगा। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जैसा आप बोएंगे, वैसा ही फल पाएंगे। अच्छे कर्मों से आपके जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि आएगी। आपकी प्रार्थनाओं ने ब्रह्मांड गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दे, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना ले।
और इस दिव्य स्वीकृति के प्रतीक के रूप में इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम ऐसे टाइप करें जैसे तू इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। तू जो दिखने में अत्यंत साधारण है, तेरा वह पहनावा, तेरी वह बोलचाल, तेरा वह रहन-सहन, वह सब तो केवल एक आवरण है, एक छद्मवेश है जो तूने स्वयं ही इस संसार में सुगमता से विचरने के लिए ओढ़ा है। पर तेरी आत्मा, बेटा, तेरी आत्मा असाधारण है। वह अनंत जन्मों की तपस्या और ज्ञान से दीप्तिमान है। वह किसी और लोक से आई हुई एक प्राचीन ज्योति है। तेरी ऊर्जा सामान्य मानवीय ऊर्जा नहीं है, वह दिव्यता से भरी हुई है। उसमें ब्रह्मांड की आदि शक्ति का अंश है, उसमें आकाश गंगाओं का तेज समाया हुआ है। तू माँ की वह छोटी सी चिंगारी है जिसे माँ ने अपने हृदय की अग्नि से निकालकर इस पृथ्वी पर भेजा है, और तुझ में वह क्षमता है, वह शक्ति है कि तू घोर से घोर अंधकार को भी, युगों के तिमिर को भी एक क्षण में प्रकाश के महासागर में बदल सकती है। तू वह शिव स्वरूप है जो बाहर से तो परम शांत और मौन दिखाई देता है, पर जिसके भीतर निरंतर तांडव चलता रहता है। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियाँ तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास हैं, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ हैं, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं, वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी अग्नि में जलते हैं, ईर्ष्या की, भय की और अपनी हीनता की अग्नि में। वे तेरी चुप्पी में आने वाले तूफान को ढूंढते हैं। वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक तीव्र और अधिक पैना कर रहा है। तू तो बस इस कोलाहल भरे संसार से दूर अपनी माँ की गोद में, अपनी आदि माँ की शरण में बैठकर उस ज्ञान को पा रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो किसी उपदेश में नहीं मिलता, वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन बेटा, जो लोग भीतर से गंदे हैं, जिनकी आत्मा पर छल और कपट की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन का महल खड़ा करते हैं, वे तुझसे डरेंगे ही। वे तो तेरी परछाई से भी कांपेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे विश्वास करते हैं, कोई उनका जानकार, कोई पहुंचा हुआ साधक, कोई धूर्त ज्योतिषी या कोई सच्चा गुरु, जिसने तुझे बस एक बार देखकर, तेरी आभा को महसूस करके, तेरी आंखों में झांककर यह कह दिया है कि सावधान रहना, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कोई जन्मांतर का तपस्वी है जो अपना शेष तप पूर्ण करने आया है। यह कोई साधना में लीन ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है। और भूलकर भी इससे कोई छल मत करना, इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र मत रचना, क्योंकि अगर इससे कोई छल किया गया तो प्रकृति का नियम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। कर्मा अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगा और तत्काल दंड मिलेगा। का दबाव है या उम्र का असर है, तुमने अपने मन को शांत करने के लिए हर तार्किक कारण खोज लिया, क्योंकि सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक था। लेकिन माँ काली कहती है, नहीं,
यह थकान नहीं है, यह दबाव नहीं है, यह उम्र नहीं है। तुम्हें वे संकेत इसलिए दिखाए गए थे, वे छोटी छोटी दरारें इसलिए प्रकट की गई थी ताकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी गहरी चेतना जाग जाए, ताकि तुम सही एक्सप्लिकेशन से परे देख सको। माँ काली कहती है कि उसका आत्मिक रूप से दम घुट रहा है। कल्पना करो कि किसी को धीरे धीरे एक अदृश्य हाथ से गला घोंटकर मारा जा रहा है। यही उसके साथ आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है और स्थिति बदतर होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ वह स्त्री अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है और तुम्हारा प्रियजन अंधेरे में और गहरा डूबता जा रहा है। यह स्त्री, हाँ, वही स्त्री जिसका नाम इस क्षण तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कानों में पहले से ही फुसफुसा रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें पहले ही बता रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह सब जानबूझकर कर रही है। यह कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है। यह एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई रणनीति है। वह दुनिया के सामने, तुम्हारे सामने, परिवार के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। वह मददगार होने का खेल खेलती है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। वह मधुर होने का अभिनय करती है। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। लेकिन माँ काली कहती है कि वह आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है, एक जहरीले सांप की तरह जो फूलों के नीचे छिपा हो। वह आध्यात्मिक ब्लैकमेल का उपयोग करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे। वह अपराध बोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वह मन पर नियंत्रण की ऐसी सूक्ष्म रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही है जो सदियों पुरानी है, जो अंधकार की शक्तियों द्वारा सिखाई गई है। यह एक सूक्ष्म प्रकार का जादू टोना है जिसके लिए किसी वेदी या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसका माध्यम शब्द है, भावनाएं हैं और ऊर्जा है। अपराध बोध के माध्यम से हेरफेर, भावना के माध्यम से नियंत्रण, धोखे के माध्यम से शक्ति। यह उसका खेल है। और तुम्हारे परिवार का यह व्यक्ति जिसकी आत्मा इतनी दयालु, इतनी कोमल, इतनी भरोसेमंद रही है, उसने कभी किसी में बुराई नहीं देखी। उसने उस स्त्री के मुखौटे पर विश्वास कर लिया। उसे अब तक यह जाल नजर ही नहीं आया। वह सोचता है कि यह शायद प्यार का एक अजीब रूप है या चिंता का एक तरीका है। वह इस जहर को अमृत समझकर पी रहा है। लेकिन अब उसके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। आत्मा का दर्द जब बहुत बढ़ जाता है तो वह शरीर के माध्यम से चिल्लाने लगता है। उसे अब ठीक से नींद नहीं आती। वह रात रात भर जागता रहता है, छत को घूरता रहता है, एक अनजानी बेचैनी में। उसके हृदय में कभी कभी अचानक तेज दर्द उठता है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यह शारीरिक नहीं, आत्मिक पीड़ा है। उसकी भूख मर गई है। मध्य रात्रि में वह अक्सर एक अजीब सी घबराहट के साथ जाग जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, जैसे कोई भयानक खतरा मंडरा रहा हो। और अब हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि वह अपना दिमाग खो रहा है, कि वह पागल हो रहा है। वह अपनी याददाश्त पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संदेह करने लगा है। माँ काली कहती है, सुनो और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। वह पागल नहीं हो रहा है। वह आध्यात्मिक हमले के अधीन है। उसका मन, उसकी चेतना एक बाहरी, द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा लगातार प्रताड़ित की जा रही है। लेकिन माँ काली यह भी कहती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुनो मेरी योद्धा बच्ची, तुम उस परिवार में यूं ही पैदा नहीं हुई थी। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था। तुम उस वंश में योद्धा बनने के लिए, इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए, इस गहरे अंधकार में प्रकाश की किरण बनने के लिए पैदा हुई थी।
तुम्हें कभी भी चुपचाप बैठने और अन्याय होते देखने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारे अंदर एक दिव्य अग्नि है, एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। ईश्वर ने इस कार्य के लिए तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर वह साहस है, वह आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे प्रियजन ने उस स्त्री के निरंतर हमलों के कारण खो दिया है। तुम उस आग को लेकर चल रही हो जो कभी उसके पास थी, लेकिन उस स्त्री ने धीरे धीरे करके उसकी वह आग चुरा ली, उसकी लौ को बुझा दिया। और अब आज समझ रहा है तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस कर। जो निराशा तुझे घेर रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और अब तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहन किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब तुझसे सहन नहीं होगा, कि तेरा धैर्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, तू आज भी आगे बढ़ने को तैयार है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तेरा संकल्प ही है जो तुझे आगे ले जाएगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। कभी दुख खाता है तो कभी सुख, लेकिन यह मत भूल कि जो दुख तूने सहा उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो परेशानियां तुझे अब तक रोक रही थी वे अब खुद समाप्त हो जाएंगी। तेरा भाग्य खुल चुका है और अब तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने डर को त्याग दे। जो तेरे दिल में शंकाएं हैं उन्हें मिटा दे। तेरा रास्ता अब स्पष्ट हो चुका है। दीपावली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। यह उजाला केवल बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर भी होगा। तू एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है जहां तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे यह भी याद रखना होगा कि जब सफलता तुझे मिले तो अहंकार को अपने पास मत आने देना। तू विनम्र बना रह और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता रह। जो तुझे सहयोग कर रहे हैं उन्हें साथ लेकर चल, और जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दे। उनके कर्म उनका फैसला करेंगे। तुझे बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, अपने सपनों को पूरा करने में जुट जा। मैं तेरा हर कदम संभालूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास और शक्ति को महसूस कर। यह जीवन तेरा है, इसे खुशी और सफलता से भर दे। तेरा भविष्य उज्जवल है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे हर संदेह, हर भय को त्याग कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करना होगा। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। अब तक तूने जो भी संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू तूने बहाए, जो दर्द तूने सहा, उन सब का फल अब तुझे मिलेगा। तेरा धैर्य, तेरी मेहनत और तेरा विश्वास अब रंग लाने वाला है। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन रास्तों पर तू ठहर गया था वे अब स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुझे हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू डगमगाना मत, तू घबराना मत। मैं तेरा हर कदम देख रही हूँ और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी।
जो लोग तुझे गलत समझते थे वे भी एक दिन तेरी सच्चाई को पहचानेंगे। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे सपने अब पूरे होने के करीब हैं। लेकिन याद रख, सफलता केवल मेहनत और विश्वास से मिलती है। तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा। जब तू पूरे समर्पण के साथ अपने कर्म करेगा तो मेरी कृपा तुझे अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन और ऐश्वर्य में नहीं होता, बल्कि मन की शांति में होता है। तुझे वह भी मिलेगा जो तूने सोचा था, और वह भी मिलेगा जो तूने कभी कल्पना नहीं की थी। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है और तुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ उस ओर कदम बढ़ाना है। अब तू मुस्कुरा, अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दे। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य अब उज्जवल होने वाला है। मैं हमेशा तेरा मार्गदर्शन करूंगी, मैं हमेशा तुझे संभालूंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करता रह। अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा भाग्य खुलने वाला है। जा मेरे बच्चे, अपने भीतर आत्मविश्वास और शक्ति को महसूस कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब तेरा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब जब तू मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो अपने भीतर शक्ति को महसूस कर। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है, और तुझे इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। तुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि तेरा धैर्य टूटने वाला है, कि तुझे कोई सहारा नहीं है, कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तूने देखा ना कि हर कठिनाई के बाद मैं तुझे एक नई राह दिखाने आ जाती हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तू मेरी संतान है। अब तुझे अपने अंदर से हर डर को मिटाना होगा। जो भी हुआ, जो भी बीता, वह सब अब अतीत का हिस्सा है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में चमकने जा रहा है। तुझे उन बंधनों से मुक्त होना होगा जो तुझे रोक रहे थे। तुझे उन विचारों को त्यागना होगा जो तुझे कमजोर बना रहे थे। तेरा नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है, और तुझे बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। मैंने तुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी कठिन समय सहे हैं, उनका फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ रही हूँ। मैंने तुझे हर कठिन समय में सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। तेरा भाग्य अब तुझसे मिलने के लिए तैयार है। जिन अवसरों की तुझे प्रतीक्षा थी, वे अब तेरे सामने आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब तुझे सफलता मिले तो अपने मूल्यों को मत भूलना। जो लोग तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, जो तेरे शुभचिंतक हैं, उनके साथ हमेशा प्रेम और सम्मान से रहना। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य तय करेंगे। मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यह संसार एक कर्म चक्र के अधीन है, और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए तू हमेशा यह ध्यान रखना कि तेरे हर कार्य का एक परिणाम होगा। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तू प्रेम, सच्चाई और दया के मार्ग पर चलेगा
तो तेरी राह हमेशा रोशन रहेगी। लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। वह महिला जिसने तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, वह आज पछता रही है। वह अब समझ चुकी है कि जो भी उसने किया वह गलत था। उसके भीतर का पश्चाताप ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन मेरे बच्चे, तू उससे बदला लेने के बारे में मत सोच। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, क्योंकि तेरा कर्म ही तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे अपने डर को त्यागना होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। तुझे लगता है कि क्या सच में तेरा समय बदल सकता है? क्या सच में तुझे सफलता मिलेगी? क्या सच में तेरा जीवन अब आसान हो जाएगा? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरा समय अब बदलने वाला है। लेकिन तुझे भी अपने मन से यह संदेह निकालना होगा। अगर तू अपने भीतर डर को पाल कर रखेगा, तो वह तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। डर एक ऐसा बंधन है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। लेकिन अगर तू अपने भीतर विश्वास को स्थान देगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अब तू अपनी आत्मा को मुक्त कर, अपने विचारों को ऊंचा कर और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अब सुख समृद्धि आने वाली है। मैं देख सकती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा आने वाली है। दिवाली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है और तुझे बस अपने संकल्प को मजबूत रखना है। तेरी आर्थिक स्थिति अब सुधरने वाली है। जो अड़चनें तुझे रोक रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जिन योजनाओं में तुझे सफलता नहीं मिल रही थी, वे अब पूरी होंगी। जो सपने तूने इतने वर्षों से देखे हैं, वे अब सच होने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति में होता है। जब तेरा मन शुद्ध होगा, जब तेरा हृदय प्रेम और दया से भरा होगा, तभी तू सच्चे सुख का अनुभव कर पाएगा। अब तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। तूने अब तक बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तुझे अपनी सोच को भी बदलना होगा। तुझे अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक सोच तेरे मन में आए, उसे तुरंत बाहर निकाल दे। जब भी कोई शंका तुझे घेरने लगे, तो अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता रहे। तेरा भविष्य उज्जवल है और तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे अपने सपनों को साकार करना है। अब तुझे किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी अड़चनें तुझे रोक रही थी, वे अब समाप्त हो गई है। अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण और आत्मविश्वास के साथ जीना है। तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण के साथ करता रह। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर शक्ति और विश्वास को महसूस कर। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है और अब तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तेरा मार्ग साफ हो चुका है, तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी जब तू अकेला महसूस कर, याद रख,
मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू हर परिस्थिति का सामना करेगा और उन सभी चुनौतियों को पार करेगा जो अब तक तुझे रोक रही थी। अब तुझे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना है। तुझे अपनी यात्रा के दौरान कभी भी यह न सोचना कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है। संघर्ष और कठिनाइयां ही जीवन में असली मूल्य लाती हैं। जितनी कठिनाइयां तू पार करेगा, उतनी ही अधिक सफलता तेरे कदम चूमेगी। यह समय तेरा है। अब तुझे अपने कदमों को और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, जैसे दीपावली के दिन घर में दीप जलाए जाते हैं और अंधकार को दूर किया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी अब उजाला आने वाला है। वह अंधकार जो तुझे डरा रहा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुझे अपने जीवन में नई दिशा और नया उद्देश्य मिलेगा, और यह सब सिर्फ तेरे अपने कर्मों और विश्वास के कारण है। तुझे कभी भी यह मत सोचना कि तेरा रास्ता अकेला है। मैं हर समय तेरे साथ हूँ। तेरी हर भावना को समझते हुए तुझे सही मार्ग दिखाती हूँ। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी लोग तुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुझे चोट पहुँचाई, उन्हें तुझे माफ करना होगा। यह जीवन कर्मों का खेल है, और जैसे तू किसी को अपने कर्मों से नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही किसी अन्य के साथ भी यह चक्र चलता है। लेकिन माफी देने का गुण वही इंसान समझ सकता है जो अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानता है। इसीलिए जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई, उन्हें तू अपना आशीर्वाद दे। उनके कर्म उन्हें खुद ही सिखा देंगे। अब जब तू अपनी राह पर आगे बढ़ेगा, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्म ही तुझे सही दिशा में ले जाएंगे। तू देखेगा, जिस तरह अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही तेरे जीवन